आज दिन भर मौसम ख़राब रहा। अभी भी लाइट कटी हुई है। तो सोचा क्यों ना आपसे कुछ बातें कर लूँ, आपके साथ कुछ बातें साझा कर लूँ जो ज़िंदगी में मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया है, जो ख़ास करके आज मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आखिर ब्रह्मा कुमारी है क्या, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे जाके मुझे कैसा लगा। और क्या आप भी जाना चाहोगे? अगर आपको ऐसा मौका मिले तो क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और आखिर ब्रह्मा कुमारी है क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं जानते, और मैं भी नहीं जानता था। और जब मैं सेंटर पे गया था, जो पहली बार, जो जब मैं दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली पटेल नगर में, तो पटेल नगर में एक सेंटर है। तो सबसे पहली बार जो मेरी मुलाकात हुई थी जो सिस्टर्स से, तो वहीं पे मेरी मुलाकात हुई थी। और मैंने अपनी दीदी के माध्यम से यह जाना कि आखिर ब्रह्मा कुमारी है क्या। और जाने से पहले मेरे मन में एक थोड़ी सी हिचक थी कि आखिर ब्रह्मा कुमारी क्या होगा, आखिर वहाँ पे मतलब कैसी शिक्षाएं दी जाती है, आखिर उनका तौर तरीका क्या है। तो मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की। मैंने मैंने गूगल पे सर्च किया कि आखिर सेंटर कहाँ पर है। हालांकि दिल्ली में तो हर एक मोहल्ले में लगभग आपको एक सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन शुरू शुरू में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और अंत में जाके मैंने एक सेंटर खोजा, और वहाँ पर जो मेरी सिस्टर से मुलाकात हुई। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो उनका एक सादगी जो भरा एक जीवन था उनका, जो एक उनका जीवन दर्शन था, प्लस एक जो जीवन जीने की शैली थी, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक मैं कहूँगा कि जो मेरी दीदी एक प्रेरणा स्रोत रही मेरा, कि जो मैं ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर जा सकूं और जो भी अपना ज्ञान अर्जन है, जो ज्ञान में वृद्धि है, वो कर सकूं। तो आप अगर जाओगे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे, तो सबसे पहले आपको जो 7 डेज़ का एक कोर्स होता है, कोर्स करना पड़ता है। और वो जो सिस्टर्स होती हैं, सिस्टर आपको सिखाती हैं और आपको बताती हैं कि आखिर ब्रह्मा कुमारी है कि आखिर यहाँ पर कैसे कैसे ध्यान किया जाता है, आखिर जो यहाँ की एक पद्धति रही है, जो परंपरा रही है, वो कैसे कैसे है। फिर आपको जो एक ध्यान के लिए एक निर्धारित समय होता है सुबह के समय में, उस निर्धारित निर्धारित समय में आपको जाना होता है। और वहाँ पे जो दीदी होती हैं जो मुरली सुनाती हैं, तो बहुत ही एक अच्छा, बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही सादगी भरा और बहुत ही शांत और एक बहुत ही स्वच्छ माहौल होता है वहाँ पर। आप अगर जाओगे तो आपका भी मन बहुत ही खुश हो जाएगा। तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके बैक में जाकर, आखिर ब्रह्मा कुमारी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक दादा लेखराज करके थे, उनका नाम दादा लेखराज था। वो एक हीरे के डायमंड के व्यापारी थे। उसने ही सबसे पहले एक ओम मंडली की शुरुआत की थी, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तब भारत आज़ाद नहीं हुआ, तो 1930s की बात है। उस समय पर दादा लेखराज ने ओम मंडली की शुरुआत की थी। और वहाँ पर धीरे धीरे जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। हालांकि दादा लेखराज को बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि उनको जो ऑब्स्टेकल भी आए उनके रास्ते में, कठिनाइयाँ भी आईं। बहुत लोग विरोध करने वाले भी थे कि आप छोटी छोटी बच्चियों को, जो माता बहनें हैं, उनको आप बहका रहे हो, एक तरीके से आप सही नहीं कर रहे हो, जो आपके तरीके हैं वो गलत हैं। लेकिन बाबा ने, जो लेखराज दादा थे, दादा लेखराज ने अपनी जर्नी जारी रखी। और जो वो कर रहे थे उनको पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उसने स्कूल भी खोली। फिर जो एक जर्नी थी वो लगातार आगे बढ़ती ही रही। फिर बात आती है जब भारत का पार्टीशन होता है, तो फिर वहाँ पर उनको सही नहीं लगता। पाकिस्तान में जो एक हम कह सकते हैं कि वातावरण था, वो वातावरण दादा लेखराज को नहीं भाया। और फिर 1950s में, 1950 के दशक में वो भारत आने का फैसला कर लेते हैं। और माउंट आबू, जो कि राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर एक अपना जो सेंटर बनाते हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय के नाम से आज काफ़ी प्रसिद्ध है। और केवल भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के कोने में फैली हुई ये संस्थाएं हैं। और जो हमारी सिस्टर्स होती हैं, वो उनकी हेड होती हैं। सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो आप अन्य केंद्रों पर जाओगे, तो अन्य केंद्रों पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा कि जो मेल होते हैं, मेल सेंटर के हेड होते हैं। लेकिन आप ब्रह्मा कुमारी अगर जाओगे, तो जो भी मेन पोस्ट होते हैं यहाँ पे, जो भी मुख्य लोग होते हैं, ये वुमेन के द्वारा ही संचालित किया जाता है। और वुमेन के द्वारा ही ये ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से एक फुल्ली जो ऑर्गेनाइज्ड है, फुल्ली जो जो फंक्शन करती है, ये वुमेन के अराउंड ही करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ हम करते हैं, तो एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात यहाँ होती है। और एक तरीके से आप देखोगे कि जहाँ आज आज जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में, जहाँ पर लड़कियाँ शॉपिंग करना लड़कियों को पसंद होता है, और इधर उधर जो मेकअप की बात या और भी चीज़ें हैं जो आप भली भांति जानते होगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप मुझे
मतलब मैं भी फेमिनिस्ट तो नहीं कहो, सूडो फेमिनिस्ट तो नहीं कहो, लेकिन हाँ मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात मैं भी करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी माता बहनें जो आगे बढ़े, लेकिन जो सूडो फेमिनिस्ट की बात है, इस तरीके की बात है, थोड़ा सा उससे मैं अपना एक अलग अपना एक मत रखता हूँ, और कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन जो ये है कि जो फिर जो यहाँ जो जो सिस्टर्स है वो यहाँ का कार्यभार संभालती हैं, और फिर एक सुचारू रूप से कार्य चलता है। तो आप अगर सेंटर में जाओगे तो मैंने बताया कि आपको 7 डेज़ का कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद सुबह में जो मुरली सुनाई जाती है, और फिर वहाँ पे ध्यान होता है, और आपको एक अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, और आपका उसके बाद जो दिन बहुत ही सुखमय रहता है। और यहाँ पे मेनली जो एक राजयोग जिसको हम कहते हैं, राजयोग ऐसा योग है जहाँ पर जितने भी योग हैं, चाहे ज्ञान योग ले लो, आप कर्म योग ले लो, भक्ति योग ले लो, मतलब सभी योगों का एक तरीके का मिश्रण है। और जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है हमें यही सिखाती है, राजयोग के बारे में सिखाती है कि कैसे हमें हर दिन, हर समय, हर पल को अच्छे से जीना है, हर पल खुशी से रहना है, और कैसे हम दूसरों के साथ पेश आते हैं, कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, कैसे दूसरों के साथ हम अपनी भावनाएं रखते हैं, और कैसे फिर हम खुश रह सकते हैं। तो जो जो ब्रह्मा कुमारी का एक उद्देश्य यही है कि जो लोगों के जीवन में कैसे एक शांति लाए, कैसे खुशहाली लाए, और कैसे उनके जीवन को संवारे, और कैसे उनके जीवन को सजाए। तो राजयोग का एक यही मकसद है। फिर आप जानते ही होंगे कि जो राजयोग है वो कैसे फिर जो ये सिस्टर शिवानी है, या और भी जो लोग हैं जैसे दादी जानकी हैं, दादी मोहिनी हैं, या और भी जो लोग हैं, जो कैसे इन लोगों ने फैलाया, केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न कोनों में फैलाया। और आज यह जो है ब्रह्मा कुमारी है, एक बहुत ही शान और बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्राउड के साथ ये अपना जो काम कर रही है, अपना प्रचार प्रसार कर रही है, और लोगों के जीवन में जो कि एक अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, और लोगों के जीवन को संवारने का काम कर रही है। तो आपको भी जब मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए, ज़रूर घूमिए, और देखिए कि आखिर कैसा माहौल है। और एक चीज़ मुझे अभी अचानक याद आई कि जब आपको मैं बता दूं कि जो थर्सडे होता है, थर्सडे को यहाँ पर प्रसाद का भोग लगाया जाता है, और शिव बाबा को प्रसाद का भोग लगाया जाता है, और फिर प्रसाद बांटा जाता है। तो प्रसाद में मतलब खीर तो बनता ही है, तो खीर जो एक मुख्य हम कह सकते हैं कि मुख्य व्यंजन है। तो उसी बहाने से मैं अगर कभी नहीं जाता था तो मैं थर्सडे को मैं जाता ही था। तो एक दिलचस्प किस्सा है कि अगर जो कुछ अगर जब क्लास चलती थी या और कुछ चलता था, जब रेगुलर नहीं जा पाता था, मॉर्निंग में नहीं जा पाता था या इवनिंग में नहीं जा पाता था, तो मैं थर्सडे को जाने की कोशिश करता ही था, क्योंकि एक दिमाग में ये बात रहती थी कि हाँ आज प्रसाद मिलने वाला है, आज खीर मिलने वाली है। तो उस कारण से मैं जाया करता था थर्सडे को। तो फिर इसी तरीके से अनेक आयोजन भी करती है ब्रह्मा कुमारी, जैसे आप जो शिवरात्रि है या अनेक फेस्टिवल है, जैसे हर एक फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ विशेष आयोजन करती ही ब्रह्मा कुमारी करती है, और हर एक सेंटर पे ये कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो आप जाओगे तो आपको निश्चित ही एक अच्छा परिवेश मिलेगा, एक अच्छे लोगों की संगति मिलेगी आपको, और कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। हालांकि ब्रह्मा कुमारी की जो कुछ बातें हैं जो मुझे थोड़ी सी जो मेरा मत है वो अलग है, वो ये चीज़ें हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी का एक कॉन्सेप्ट है कि जो दुनिया है 5,000 ईयर्स में फिर एक डिस्ट्रक्शन आएगा, एक कैलेमिटी आएगी, और फिर दुनिया जो है फिर बदलेगी। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि इसमें एक बदलाव की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है ब्रह्मा कुमारी सब कुछ एक सही तरीके से हमें सिखाती है, सही जीवन जीने का जो एक दर्शन है वो हमें बताती है। तो आप भी कोशिश कीजिए, आप भी जाइए, और ब्रह्मा कुमारी का आप भी जो है वहाँ जाके आप ब्रह्मा कुमारी को समझ सकते हैं, वहाँ पर उसको जान सकते हैं, और आपके जो जीवन में एक जो बदलाव रूपी जो एक बयार जो हम कह सकते हैं कि वो आ सकती है आपके जीवन में भी। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी हालांकि एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था, और एक तरीके से जो आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर ये संस्थाएं बनी थी, जो ओम मंडल की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये जो जीवन के अनेक पहलू हैं, जीवन के जो अनेक हिस्से हैं, जो जीवन में तमाम तरह के जो हमारे सामने जो चैलेंजेज आते हैं उसको कैसे टैकल करें, या और भी चीज़ें जो है वुमेन एम्पावरमेंट है, या जो सोशल अपलिफ्टमेंट है, या जो डाउन ट्रॉडन की जो हम सेवा करते हैं, या और भी चीज़ें जो हैं जो एक समाज के लिए एक अच्छा जो एक मैसेज दे सकती है, वो सभी चीज़ों में आज ब्रह्मा कुमारी इन्वॉल्व है। और ब्रह्मा कुमारी जो है एक तरीके का जो समाज में एक जो अच्छाई जो प्रेषित करने का काम कर रही है, और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक जगहों पर विद्यमान है। अनेक जगहों पर ये स्पिरिचुअल जो मूवमेंट है, और जो एक तरीके का कह सकते हैं कि जो सोशल मूवमेंट है, और
एक अच्छी चीज़ें और अच्छी जो चीज़ें सिखाने का जो काम कर रही है ब्रह्मा कुमारी, यह बहुत ही एक सुगम तरीके से कर रही है। तो आपको भी जब भी मौका मिले आप भी ब्रह्मा कुमारी जाइए और अपने अपने जो दिन है आप उसको एक अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। और फिर हम किसी दूसरे अंक में हम बात करेंगे कि आखिर जो इसके ब्रह्मा कुमारी के अलावा भी जो और जो संस्थाएं हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि ओशो के बारे में अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं ओशो के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे कृष्णामूर्ति के बारे में, बात करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद फिर सदगुरु के बारे में बात करेंगे, और जो एक स्पिरिचुअल जो सीरीज हमारी होगी उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे जो जो भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी हमारी होती है, जब आप हम सुकून पाना चाहते हैं, जब कभी हम एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, या कभी जब हमारी इच्छा होती है कि हम इनको जानें, हम अपने जीवन में अपने जीवन दर्शन में इसको अपनाएं, तो आपको आपको कभी जानने की इच्छा होती है। तो मैं इन सभी बिंदु को कभी कभी जब मौका मिले मैं इसको टच करने की कोशिश करूँगा। तब तक आपका शुक्रिया। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।